हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज हम जो कि चैप्टर 1 फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। और जो पढ़ेंगे ना वो हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है। यानी कि हमें अच्छे से पढ़ना है और जैसे भी हो हमें 90% प्लस एबव कोर्स करना है, ठीक है। जैसे भी हो मतलब टारगेट रखोगे तभी जाके ये होगा, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका था कि हमारा टाइम थोड़ा चेंज हो चुका है। यानी कि 3:15 को जो हो रहा था अकाउंटिंग का क्लास, अब जो कि 7 PM को होगा, ठीक है। और इसके बाद यानी कि बैलेंस शीट के बाद आपका जो कि फॉर्मेट वगैरह किया जाएगा। फॉर्मेट के बाद आपका इलस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। तो सभी में से मैं एक दो बता दूंगा, ठीक है। जो भी ज़्यादा थोड़ा इधर उधर है तो उसे मैं बता दूंगा। बताने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो चलो आगे चलते हैं। तो आज हम यानी कि देख पा रहे हो, आज हम जो कि बैलेंस शीट पढ़ेंगे और ये बहुत बढ़िया है जो कि सभी बिजनेस के लिए, लेकिन कैसे हेल्पफुल होता है हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट मतलब इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ बैलेंस शीट की, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है बिजनेस के लिए, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस, बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस शो करवाता है, ठीक है। The capital and liability of the business are shown on the left hand side, whereas asset and other item of the debit balance are shown on the right hand side, ठीक है। तो जैसे कि आपको सिंपली पता है, क्या पता है आपको सिंपली आपको पता है, जैसे कि आप कॉलेज में भी बैलेंस शीट शायद पढ़ चुके होंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में जैसे कि दो साइड्स रहते हैं, एक लायबिलिटी साइड और जो कि एक हमारा आ गया एसेट साइड, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड किस साइड में जाता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड रहता है, और एसेट साइड जो कि डेबिट बैलेंस होता है तो उसी के लिए राइट हैंड साइड में रहता है, ठीक है। क्लियर है बैलेंस शीट के बारे में? थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। तो अभी चलो डेफिनेशंस की तरफ। यानी कि मैं सिर्फ एक ही डेफिनेशंस लिखा हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं लिखा हूँ। पाल्मर, ठीक है। तो ये क्या कहता है, द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑन ए गिवन डेट शोइंग ऑन वन साइड द ट्रेडर्स प्रॉपर्टी एंड ऑन द अदर द पोसेशंस एंड द लायबिलिटीज। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बैलेंस शीट जो कि स्टेटमेंट हमें देगा, जो कि एक साइड ट्रेडर का प्रॉपर्टी वगैरह दिया होगा, यानी कि लायबिलिटी वगैरह, सॉरी एसेट वगैरह, ठीक है। और जो कि नेक्स्ट साइड यानी कि लायबिलिटी साइड जो कि दिया होगा कि एक्चुअली में ट्रेडर का कितना लायबिलिटीज वगैरह है, यानी कि बिजनेस का कितना लायबिलिटी वगैरह है, वो सब वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा? ओके, तो अब चलो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस शीट, एक्चुअली थोड़ा नॉइस हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं। एक नंबर, ठीक है, एक नंबर देख लो, मैं पॉइंट्स में इसे बना लिया हूँ। बैलेंस शीट इज ओनली ए स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है लेकिन एक अकाउंट नहीं है, ठीक है। क्लियर? ओके, तो फिर अभी 2 नंबर पे चलते हैं। इट हैज़ नो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर चुके हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रहता है। लेकिन बैलेंस शीट पे डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं रहता। उसके जगह पे क्या रहता है, उसकी जगह पे रहता है लायबिलिटी साइड और एसेट, ठीक है। रहता है कि नहीं? ओके, 3 हमारा जो द हेडिंग ऑफ द टू साइड आर एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब मैं वही तो बता रहा है ना। अच्छा, LIABILITIES, ठीक है। LIA मतलब एस हो चुका है, मतलब एस हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। यानी कि देखो, बैलेंस शीट में जो कि एक साइड होता है जो कि हम हेडिंग देते हैं एसेट्स, और दूसरी साइड में जो कि होता है लायबिलिटीज, ठीक है। तो 4 नंबर आ जाओ, प्रिपेयर ऑन ए स्पेसिफिक डेट। तो जो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है ना, वो स्पेसिफिक डेट के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। मतलब हर रोज तो प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, स्पेसिफिक डेट पे प्रिपेयर किया जाएगा। अब 5 नंबर, जो कि 5 नंबर क्या कहता है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशंस का नॉलेज, ठीक है। यानी कि बैलेंस शीट हमें क्या करता है, उसका पोजीशंस वगैरह देता है, नॉलेज देता है कि एक्चुअली में बिजनेस किस पोजीशंस पे है, ठीक है। तो 6
6 नंबर, मेक श्योर एसेट एंड लायबिलिटी टैली ईच अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जैसे कि आपको देखना है, ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना नहीं है, आपको वहाँ पे देखना भी पड़ता है कि एक्चुअली में एसेट और लायबिलिटी दोनों सेम है या नहीं है, यानी कि दोनों का अमाउंट सेम आ रहा है, जो कि हम उसे कहेंगे टैली। ठीक है, टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों मतलब दोनों साइड्स का अमाउंट अगर इक्वल हो रहा है तो वो टैली है। टैली का मतलब है एक्चुअली में हमारा बैलेंस शीट सही है। ठीक है, क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। नीड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, और ये जो आपका एक्चुअली और एक बात कहना चाहूँगा, जो कि बैलेंस शीट्स का थ्योरी वगैरह है ना, ये ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, वही 20 मिनट के भी भीतर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। नीड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, एक्चुअली बैलेंस शीट प्रिपरेशन करने के लिए क्यों जरूरी क्या है, क्यों है, देख लेते हैं। टू असर्टेन द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ ए बिजनेस, यानी कि बिजनेस का वैल्यू निकालने के लिए हमें हेल्पफुल करेगा क्या, बैलेंस शीट। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कितना है एसेट्स हमें जो कि दिखाता है कि नहीं। ओके, फिर 2 नंबर, टू असर्टेन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ए, एक्चुअली यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक हुआ है, OFF नहीं, OF ऑफ, ठीक है ना, OF ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या करेगा, बिजनेस का कितना अमाउंट लायबिलिटी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट साइड जो कि दिखाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर की तरफ आ जाते हैं। टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल सॉल्वेंसी ऑफ एन एंटरप्राइज, ये भी OF ऑफ होगा, ठीक है, OFF नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि फाइंड आउट द फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, मान लो कि लायबिलिटी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो एंटरप्राइज का कुछ मतलब कुछ सॉल्व वगैरह है या नहीं, मतलब कुछ सॉल्यूशंस वगैरह है कि नहीं, जो कि हमारा फाइनेंशियल सॉल्वेंसी ऑफ एन एंटरप्राइज का जो कि कुछ प्रॉब्लम जो कि होता है ना, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बैलेंस शीट जो कि हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं आइटम टू बी शोन ऑन द एसेट्स है, जो कि मैं इसे अच्छे तरीके से लिख के बता दिया हूँ आपको, यानी कि बताओ दूंगा अभी भी। ठीक है ना, जो कि आइटम, जो कि ये आइटम वगैरह क्या होगा, हमारे जो कि एसेट साइड में आएगा। जैसे कि फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट, और ये आपको तो सभी को पता है फिक्स्ड एसेट एक्चुअली क्या है कि नहीं। तो चलो मैं पढ़ लेता हूँ, फिक्स्ड एसेट वगैरह मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, एसेट व्हिच आर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है, एसेट जो कि परचेज करते हैं ना, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक जाए, यानी कि 1 साल नहीं, 5 साल से ऊपर जाए, 10 साल से ऊपर जाए, जो कि लॉन्ग टर्म यूज हो सकता है। ठीक है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी कन्वर्टेड क्विकली इनटू कैश सच एज बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी एंड फर्नीचर। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी कन्वर्टेड क्विकली इनटू कैश। ठीक है, यानी कि फिक्स एसेट्स क्या है, पता चल रहा है, फिक्स एसेट वो है जो कि जैसे कि बिल्डिंग मान लो, तो बिल्डिंग क्या 1 साल रहने के बाद फिर उसे छोड़ देते हैं क्या, फिर तोड़वा देते हैं क्या, नहीं, मतलब बिल्डिंग एक बार अगर बन जाएगा तो उसे 10 साल तक या 20 साल तक या उससे भी ज़्यादा हम रखते हैं, यानी कि रहते हैं, फिर जाके बाद में हम सोचेंगे कि इसे तोड़वाना है या नहीं करना है कि नहीं। तो वो क्या होता है ना, वो जल्द से जल्द यानी कि क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो वही है फिक्स एसेट। ठीक है, जो कि मोबाइल, मान लो मोबाइल तो कोई 1 साल 2 साल के बाद भी चेंज कर लेता है, लेकिन जो भी देखो, मान लो कि मोबाइल तो कोई क्या होता है, अच्छा बाइक की बात कर लो, ठीक है, बाइक कैसे मतलब कैसे होता है, ठीक है, जो कि मोटर व्हीकल्स यानी कि कार हो या कुछ भी बाइक्स है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे देखो आपको जैसे कि ये फिक्स एसेट्स है, ठीक है, तो आप जैसे कि शोरूम गए, खरीदे, जो भी आपको पसंद आया, ठीक है, खरीद लिए, तो खरीदने के बाद आप क्या किए, उसे यूज किए, 1 साल के बाद है मुझे पसंद नहीं आया ये बाइक, चलो छोड़ दो, बेच दिए, तो ऐसा करते हो क्या, नहीं, ऐसा नहीं करते हो। तो जब बाइक ले ही लिए हो तो उसे कम से कम तो 5 साल तक तो जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं, जाएगा ना। बहुत लोगों का ये होता है, और अगर पैसा वाला होगा, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 1 साल बाद 2 साल बाद, फिर भी 1 साल बाद नहीं करते हैं, 2-3 साल तो कम से कम लग भी जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही वो बेचेंगी।
तो क्या वो क्विकली कैश में कन्वर्ट हुआ? नहीं, उसे टाइम लगेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे टाइम लगेगा, है कि नहीं? तो वही है आपका फिक्स्ड एसेट। तो अभी आ जाता है नेक्स्ट पे, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। यानी कि टैंजिबल मतलब पता चल रहा होगा, दोज फिक्स्ड एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड व्हिच कैन बी सीन एंड टच लाइक। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी वर्ड में अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मोबाइल तो सभी के पास है ना, उसे तो पता चल जाएगा मोबाइल। तो मोबाइल को हम देख पा रहे हैं और टच भी कर पा रहे हैं और ये फिजिकल एक्सिस्टेंट भी है, ठीक है। यानी कि फिजिकल जैसा, यानी कि हमारे पास रहता है। तो ये है टैंजिबल फिक्स एसेट, यानी कि जो एसेट को हम देख पाएंगे, टच कर पाएंगे, उसे हम फिक्स्ड एसेट कहेंगे। यानी कि उसे हम टैंजिबल फिक्स एसेट कहेंगे, ठीक है, टैंजिबल एसेट कहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ये क्लियर। अब इंटैंजिबल की बात आता है, जैसे कि मैं आपको तो एग्जांपल वगैरह नहीं दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना टैंजिबल का, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, ये तो है। अब आ जाते हैं इंटैंजिबल फिक्स एसेट की तरफ, यानी कि ठीक है ना, मतलब ये जैसे कि ये दिखा रहा हूँ इंटैंजिबल फिक्स एसेट की तरफ। ओके, तो टैंजिबल का ऑपोजिट है इंटैंजिबल, यानी कि द फिक्स एसेट्स व्हिच हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, यानी कि हम उसे फिजिकली तो देख ही नहीं सकते, एंड व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है। मान लो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम संतोष, ठीक है। तो क्या ना आप नेम को फील कर पाते हो, मतलब टच कर पाते हो, देख पाते हो, या वो फिजिकल एक्सिस्टेंट है, यानी कि वो फिजिकली कुछ रिलेटेड होता है क्या? जैसे कि मोबाइल फिजिकली हम पकड़ भी पाते हैं, ठीक है, उसे फेंक भी पाएंगे और तोड़ भी पाएंगे, है कि नहीं? हाँ, तो उसी तरह जो कि सिर्फ नाम है संतोष, तो उसे आप टच कर पाते हो, उसे आप पकड़ पाते हो, उसे आप देख पाते हो? नहीं, उसे आप देख नहीं पाते हो। यानी कि अगर हम कहें तो जो हमें दिखे ही ना, या तो हम उसे टच भी नहीं कर सकते हैं, हाँ सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। नाम, हाँ संतोष, फील किया, ठीक है, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो उसे क्या, उसे हम इनटैंजिबल फिक्स एसेट कहेंगे। जैसे कि गुडविल भी एक नाम की तरह है, मतलब जो कि उसका सम्मान जो बोलेंगे, ठीक है। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल वगैरह, ये सब कॉपीराइट वगैरह, ये सब होता है, ये होता है ना कि आपका इंटैंजिबल फिक्स एसेट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, करेंट एसेट, ठीक है। क्या? करेंट एसेट। तो करेंट एसेट क्या है आपको पता होगा, कैश एंड अदर एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन ए ईयर। यानी कि ये जो करेंट एसेट है ना, वही मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस सेट तो ले लूँगा ना। कैश एंड अदर एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन ए ईयर, ठीक है। तो अब थोड़ा आइडिया लगाओ कि जो कैश या तो कोई भी एसेट हो, अगर 1 साल के बीच में कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम करेंट एसेट कहेंगे। जैसे कि कैश इन हैंड, ये तो छोड़ो, सॉन्ट्री डेटर्स, ये भी छोड़ो, स्टॉक, मान लो स्टॉक है, ठीक, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि स्टॉक, अच्छा सबसे बहुत बढ़िया कि मेडिसिन, है कि नहीं? तो मेडिसिन स्टॉक में है, जो कि नया वाला आया है स्टॉक में है, मतलब जो अवेलेबल होता है उसे तो ही हम स्टॉक में कहेंगे ना। तो उससे हम क्या 5 साल 10 साल तक रखेंगे क्या? वो तो ख़राब हो जाएगा ना, एक्सपायर हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, तो उसे क्या ना, उसे 1 साल के अंदर ही बेचना बेहतरीन, यानी कि बेनिफिट्स है, ठीक है। यानी कि उसके बाद अगर बेचोगे, यानी कि उसके बाद तो बेचना ही दूर की बात है, उसे तो रिटर्न कर दिया जाएगा, है कि नहीं? रिटर्न कर दिया जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक है, और जो कि स्टॉक को 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? मान लो कुछ भी स्टॉक है, ठीक है, तो उसे हम बेचेंगे, बेचने से क्या हुआ, उसे कन्वर्ट हो गया ना। मतलब मान लो कि हम 1 लाख का स्टॉक लाए हैं, तो उसे 1 लाख से ऊपर ही तो बेचना पड़ेगा, जो कि कैश में हमारा आ गया, यानी कि कैश में कन्वर्ट हुआ कि नहीं? हाँ, तो उससे हम करेंट एसेट कहेंगे,
ओके, समझ में आ गया? ओके, तो अब चलो नेक्स्ट, जो कि वेस्टिंग एसेट, जो वेस्ट वगैरह होता है ना उसे तो वेस्टिंग एसेट ही कहेंगे ना, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा देखो। वेस्टिंग एसेट आर दोज एसेट व्हिच हैव ए लिमिटेड लाइफ एंड देयरफॉर डिक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम। ठीक है, वेस्टिंग एसेट जैसे कि मान लो कि ऑयल वेल्स, ठीक है, जो कि तेल का कुआं है कि नहीं, तो वो भी एक एसेट है, लेकिन ये वो एक वेस्टिंग एसेट है। तो क्या जितना हम यूज करेंगे थोड़ा तो कम होते जाएगा ना। जैसे कि मान लो कि एक पैकेट का सोयाबीन ऑयल हम खरीदे, ठीक है, वो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो उससे हम जितना भी यूज करेंगे कम नहीं होगा ना, नहीं कम होगा ना। हाँ, उसे हम जितना जिस तरह भी हम यूज करेंगे वो तो यूज होगा, यानी कि क्या होता है उसका लिमिटेड लाइफ कम होते जाता है, यानी कि उसका लिमिटेड लाइफ है, यानी कि जो कि एक पैकेट का तेल, ठीक है, तेल की बात कर रहा हूँ, तो एक डिब्बे में आप रख लिए तेल, तो आप कुक करते हो, ठीक है, या तो और कुछ जो कि आप फ्राई वगैरह करते हो, सभी में जो कि वो यूज होता है कि नहीं। तो यूज होते होते तेल खत्म होते जाता है कि नहीं, यानी कि ऑयल कम होते जाता है, तो क्या उसका लाइफ लिमिटेड है कि नहीं। तो इसीलिए उसका वैल्यू भी डिक्रीज होता जाएगा उसके हिसाब से। अरे 1 लीटर तेल आप लाए और उसे आप 500 ग्राम जो कि आप यूज करके 500 ग्राम आप बेच दिए, तो क्या 1 लीटर का रेट जितना है 500 ग्राम का रेट भी उतना होगा क्या? नहीं, उसका भी तो वैल्यू कम हो जाएगा ना, है कि नहीं। हाँ, उसका वैल्यू भी कम हो जाए। जैसे कि एग्जांपल है माइंस, ऑयल वेल्स, कोल भी हम कह सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका वेस्टिंग एसेट। और इनमें से अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप मुझे बता देना, यानी कि कमेंट में बता देना, कमेंट सेक्शन तो है ही इसीलिए, है कि नहीं। ओके, तो आगे चलते हैं। फिक्टिटियस एसेट्स, एक्चुअली ये होता क्या है? फिक्टिटियस एसेट्स आर दोज एसेट व्हिच आर नाइदर टैंजिबल एसेट नॉर इनटैंजिबल एसेट। क्या बात है? फिक्टिटियस एसेट्स वो एसेट है, क्या एसेट है, जो कि टैंजिबल एसेट भी नहीं है और इनटैंजिबल एसेट भी नहीं है, बट रिप्रेजेंट लॉस एंड एक्सपेंसेस। लेकिन उससे हम क्या करेंगे, लॉस और एक्सपेंसेस के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जो भी जितना सारा है वो तो एक एक्सपेंसेस वगैरह है ना, या तो लॉस वगैरह हो रहा है। हाँ, वो सब ना फिक्टिटियस एसेट्स है। समझ में आ गया या नहीं आया? अगर आ गया तो एक लाइक तो पक्का बनता है, ठीक ना, है कि नहीं। ओके, कमेंट कर दिया करो कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत लोग जो कि समझ में नहीं पाते हैं, तो आपको कमेंट करना चाहिए। ठीक है, अगर बोलोगे कि ये तो पूछ लिया, ठीक है, शायद वो शायद बता देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको खुद डाउट क्लियर करवाना है आपका, मैं तो क्लियर करवा दूंगा, लेकिन आपको पूछना है। अच्छा, ये कहाँ गया? अच्छा, ये अच्छा, हाँ, ओके, देखो फिर से, आइटम टू बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड, तो वो तो आइटम टू बी शोन ऑन एसेट साइड हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कि है ना आइटम टू बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड। जैसे कि पहला है फिक्स्ड लायबिलिटी, पहला है क्या, फिक्स्ड लायबिलिटी। तो दोज ऑब्लिगेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक कैपिटल, यानी कि हमें नेसेसरी होता है कि हम किसी से बोरो किए हैं 1000 रुपया, ठीक है, मतलब थोड़ा 1000, जो कि हम फिक्स लायबिलिटी की तरह जो कि हम एग्जांपल लेंगे। अच्छा चलो 1 लाख, ठीक है, हम किसी से मान लो, हाँ, किसी से हम 1 लाख का बोरो लिए हैं, यानी कि 1 लाख बोरो किए हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, लॉन्ग पीरियड के बाद ही उसे हम पे करेंगे, है कि नहीं। उसे पहले ही बता दिए थे, जो कि वही फिक्स लायबिलिटी वगैरह है। जैसे कि कैपिटल थोड़ा तो लॉन्ग ईयर के बाद होता है ना, यानी कि लॉन्ग पीरियड बाद ही उसका पे किया जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा होगा ना। ओके, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो पक्का बनता है कि नहीं। ओके, फिर 2 नंबर चलो, लॉन्ग टर्म। अच्छा,
थोड़ा मैं शायद कुछ नहीं कह दिया क्या? अच्छा, एक्चुअली ये शॉर्ट टर्म शायद होगा, ठीक है, ये शायद शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हाँ शायद नहीं, ये सच में अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म ही है, चलो कोई बात नहीं। देखो लॉन्ग टर्म क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है, देखो दोज लायबिलिटी व्हिच आर नॉट पेएबल विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, वो लायबिलिटी जो कि एक साल के अंदर हमें पे करना नहीं है, लेकिन बट विल बी पेएबल विद इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर, लेकिन हमें 5 से 10 साल के बीच में पे करना है, ठीक है। एक साल के बाद हमें 5 से 10 साल के बीच में पे करना है, वही है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। समझ में आ गया? जैसे कि डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, यही है सो आपका जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब जो कि लास्ट है जो कि करेंट लायबिलिटी है, देख लेते हैं करेंट लायबिलिटी। दोज liabilities which are required to be paid out of current asset within one accounting period, यानी कि हम जिस एसेट के थ्रू जो कि लायबिलिटी वगैरह लिए हैं, तो अगर हम विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि विद इन 1 ईयर में अगर हम पे कर लेते हैं तो करेंट लायबिलिटी होगा, ठीक है। जैसे कि बिल्स पेएबल, सॉन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये जो होता है ना, इसे हम 1 साल के अंदर ही पे कर लेते हैं, है कि नहीं? 1 साल के अंदर ही हमें पे करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे होगा? नहीं होगा ना। ओके, क्लियर है अभी? ओके, नेक्स्ट है देखो लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस शीट। ओके, तो लिमिटेशन ऑफ बैलेंस शीट तो चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो करेंट वैल्यू अमाउंट मे नॉट बी शोन ऑन द बैलेंस शीट, मतलब करेंट वैल्यू अमाउंट जो कि होता है ना हमारा करेंट वैल्यू अमाउंट, ठीक है, यानी कि करेंट वैल्यू वो अमाउंट हमें बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं होता है कि नहीं? होता है या नहीं होता है? कॉन्टेंट्स मैनी एस्टिमेट्स, यानी कि जैसे कि हम लेते हैं बहुत सारा एस्टिमेट वगैरह लेते हैं, जो कि बहुत सारा हम क्या करते हैं ना, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट लेते हैं, बहुत सारा एस्टिमेट हो गया, जैसे कि हमारा क्या होता है ना डीलर, ठीक है, तो वो क्या करता है ना, मतलब जैसे कि कुछ ऐसा आया नोटिस वगैरह कि हमें ये सब चाहिए, टेंडर के लिए चाहिए, तो उसका एस्टिमेटेड वैल्यू रहता है 2,60,00,000, ठीक है, जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू है। आप उनके बीच में, यानी कि उनके बीच में से उन्हें बनाना है और जितना भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो सब लेंगे, है कि नहीं? यही जो कि कंटेंट मैनी एस्टिमेटेड, बहुत सारा जो कि एस्टिमेटेड वगैरह रहता है। सर्टेन एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट शोन ऑन द बैलेंस शीट, तो एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट शोन ऑन द बैलेंस शीट। अच्छा, ये क्या बात है? अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कुछ एसेट है या तो कुछ लायबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं? समझ में आ गया ना? ओके, थोड़ा आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। मैं जैसे भी हो कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो, ठीक है ना? समझ में आ गया? ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका उतना सारा। आगे चलते तो देखते हैं क्या है क्या। ओके, आगे नहीं, ये आपका जो कि टाइम टेबल वगैरह है, कोई बात नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि एक्चुअली में ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया, एक लाइक दे देना। अगर गलत लगा तो क्यों लगा आपको पक्का बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी तो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है कि, लेकिन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे तो पता नहीं, है कि नहीं? तो आपको कमेंट में बताना है, और हाँ कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बहुत जल्द जो कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और एफएमए का क्लास भी होगा, लेकिन वो रेगुलर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि रेगुलर मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जैसे कि बहुत लोगों को मैंने देखा कि कोई भी कोचिंग वगैरह
नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, यानी कि ये क्लास वगैरह हम करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम ऐसा तो नहीं लेकिन थोड़ा ऐसा भी होगा। और जो मैं बताऊंगा ना कॉस्ट अकाउंटिंग और एफएमए का, वो सब प्रैक्टिकल ही बताऊंगा, ठीक है। और जो भी थ्योरी वगैरह है ना, थ्योरी वगैरह में आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे बता देना थ्योरी वगैरह में, तो मैं वही थ्योरी को जो कि अपलोड कर दूँगा, ठीक है। जो भी डाउट वगैरह क्लियर करा के अपलोड कर दूँगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।